यशवीर भाटिया। प्रेजेंट। मैम, आज इसको सर्कुलेशन को हमें रैप अप करना है एनिमल्स का। सबका ध्यान प्लीज सामने एंड लेट्स फोकस ओवर द बुक। ऑलराइट, ओके। सो इन द लास्ट क्लास यू हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ द हार्ट। से यस और नो? हाँ है ना, हमने हार्ट बनाया था, बोलो जी। यस मैम। एक हार्ट बीट का बनना, इसको बोलते हैं बच्चा हम वन कार्डियक साइकिल। राइट, क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आप ये सारा लिख के आओगे, राइट है ना, जो आपने हार्ट का डायग्राम बनाओगे, राइट है ना। फंक्शन ऑफ हार्ट में आप लिख के आओगे कार्डियक साइकिल। क्या लिख के आओगे, बोलो? कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जिससे एक हार्ट बीट बनती है। एक हार्ट बीट का बनना क्या होता है, प्लीज हेल्प मी आउट? एक कार्डियक साइकिल। राइट है ना। हार्ट बीट का बनना क्या होता है, प्लीज हेल्प मी आउट? बोलो, कार्डियक साइकिल। ऑलराइट, से ये सुनो। ऑलराइट, आपकी हार्ट बीट 3 फेज में बनती है, दर्श गुप्ता। दर्श, ह्यूमन हार्ट बीट 3 फेज में बनती है। दर्श, कैन यू हियर मी? यस मैम। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज ज्वाइंट डायस्टोल। बोलो मेरे साथ, क्या नाम बोला मैंने? ज्वाइंट डायस्टोल। सेकेंड इज ऑरिकुलर सिस्टोल एंड द थर्ड इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डायस्टोल मतलब होता है आराम करना। ज्वाइंट डायस्टोल में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, जानवी, दोनों आराम करते हैं। राइट जानवी, हाँ ना? राइट, जब दोनों आराम करेंगे तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। इन द ज्वाइंट डायस्टोल ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों क्या कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी आउट? बोलो, रिलैक्स कर रहे हैं। गंदा ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से राइट ऑरिकल में, और साफ ब्लड आएगा लेफ्ट ऑरिकल से। कहाँ आएगा, बोलो? पल्मोनरी वेन से। कहाँ आएगा, प्लीज हेल्प मी आउट? बोलो, लेफ्ट ऑरिकल। व्हाट इज दिस फेज कॉल्ड, देवांश? देवांश, क्या नाम है इस फेज का? क्या वर्ड यूज किया मैंने, देवांश सुने हो आप? क्या यस बोलते मैम। हैं इसको, बोलो? ज्वाइंट डायस्टोल। राइट है ना। द सेकेंड फेज इज द ऑरिकुलर सिस्टोल। जब ऑरिकल ब्लड से भर जाएगा, देखो, तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। से ये सुनो, हाँ ना। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑरिकल्स का ब्लड कहाँ जाएगा, दर्श? रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। राइट दर्श, हाँ ना। राइट ऑरिकल का गंदा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला गया, और लेफ्ट ऑरिकल का गंदा ब्लड कहाँ चला गया, बोलो? लेफ्ट, बोलो, वेंट्रिकल में, और ऑरिकल्स हो गए ब्लड से खाली। क्या बोलते हैं इसको, बोलो? व्हाट इज दिस फेज कॉल्ड, बोलो? ऑरिकुलर ऑरिकुलर डायस्टोल। सिस्टोल। सिस्टोल फॉर कॉन्ट्रेक्शन। ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो? ऑरिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल। जब ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों ही आराम कर रहे थे तो क्या था, बोलो? ज्वाइंट जॉइंट डायस्टोल। जब ऑरिकल ब्लड से भर जाएगा तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। द मोमेंट ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल विल एंटर इनटू द रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल। से ये सुनो, हाँ ना? ऑलराइट, से ये सुनो, वी कॉल दिस फेज एज ऑरिकुलर सिस्टोल। अब आपके ऑरिकल्स ब्लड से भर जाएंगे। द थर्ड फेज इज योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट, और गंदा ब्लड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देखो, गंदा ब्लड गया यहां से, कहां गया, बोलो? राइट वेंट्रिकल्स, देखो कहां जा रहा है, बोलो? पल्मोनरी आर्टरी में। और साफ ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहां गया, देखो? कहां गया, चेक इट आउट, बोलो? बोलो, आयोटा में। से ये सुनो, राइट, दिस 3 फेजेस टुगेदर। पहले पहले ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों आराम कर रहे हैं, विच इज ऑरिकुलर सिस्टोल। फिर ऑरिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल में आया। फिर वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड वेंट्रिकल से कहां एंटर कर गया, बोलो रिश्ता? ग्रेट आर्टरीज में। उत्कर्ष, कौन है आपकी ग्रेट आर्टरीज? पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा। राइट उत्कर्ष, से यस और नो? ब्लड का आर्टरीज के अंदर जाना क्या कहलाता है, बोलो? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एम आई राइट? अध्ययन, अध्ययन इन तीनों फेज को मिला के, कौन कौन से 3 फेज अध्ययन? ज्वाइंट डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल एंड रुथवी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मिला के रुथवी एक हार्ट बीट बनती है। जानवी, इनको मिला के क्या बनती है, बोलो? एक हार्ट बीट। एम आई राइट नव्या? नव्या, ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। यस मैम। प्लीज अप्रोक्सीमेटली 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट बनती है। यस मतलब ये तीनों स्टेप मिला के, जानवी, नव्या, कितना टाइम लेते हैं आपकी बॉडी में, पता है? बोलो। 0.8 सेकेंड। ये तीनों स्टेप्स 0.8 सेकेंड में पूरे हो जाते हैं। से यस और नो, हाँ ना? तीनों स्टेप का मतलब क्या है, प्लीज हेल्प मी आउट? फर्स्ट स्टेप क्या था, ज्वाइंट डायस्टोल। सेकंड स्टेप क्या था, ऑरिकुलर सिस्टोल। एंड देन Listen, the Ventricular cardiac system. cycle से ये isn't सुनो, हाँ। hard together. But मुझे first, एक चीज दिखानी है whenever you बस मुझे, इफ आई see फाउंड दिस। pressure, increase in pressure, but that isovolumetric stage only lasts for a short period. ये कितना फास्ट होता है जरा ये देखिए। Filling, called the atrial, hence the left ventricular and mitral pressure and slows in the aorta.
Awesome. Now, cardiac, I will give you. Awesome. Let's now expand this diagram a little bit more. Now, if you get a patient Take a and you take a stethoscope I'm not and you finding put the my tip, picture. Probably this is- Our heart is an important component of cardiovascular system. ये It पूरा जिंदगी creates चल रहा है, pressure ऑक्सी ब्लड जा every रहा है time पूरी it बॉडी में, beats. डीऑक्सी ब्लड जा रहा है पूरा This हार्ट में। pressure in a single तो heart ये सुनो, ventricles. एक हार्ट बीट का बंदा बनता Look है at एक this कार्डियक figure. साइकिल। ये देखो, अब देखना, In this, you can make now ऑरिकल you will वेंट्रिकल दोनों आराम observe कर रहे हैं। here that गंदा ब्लड आया, bicuspid and the ये tricuspid बाइकस्पिड walls है, are ट्राइकस्पिड open. है। गंदा So ब्लड what आया will किसके happen? अंदर? The बोलिए। blood will flow from the pulmonary vein and vena cava राइट to ऑरिकल में, और left साफ आया and लेफ्ट ऑरिकल में। systole ये देखो, is ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया? initiated वेंट्रिकल में। when SA ऑरिकल ने nodes कॉन्ट्रैक्ट किया, and the अब bicuspid देखो ये walls. वॉल्व बंद हो गई। Ventricle जब ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन पूरा हो गया, ऑरिकल का ब्लड चला गया वेंट्रिकल में, देखो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो गई। systole begins. This अब वेंट्रिकल stimulates the कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, closure देखो of AV walls. Now this ये देखो वेंट्रिकल पीछे what खड़ा है, will happen because और of जब this? वेंट्रिकल पिछेगा देखो It ये will खुल गई, open the जो semilunar आपने कल walls उल्टे वी and बनाए the थे ना, blood flows और into the सारा ब्लड चला pulmonary गया artery पल्मोनरी आर्टरी और and the aorta में। aorta. Now this closing Right? of AV So valves this keep on here going, all right, results in and this whole during process takes just ventricles. 0.8 second in the humans, right? उत्कर्ष चौधरी, उत्कर्ष, फर्स्ट फेज क्या था? ज्वाइंट डायस्टोल। सेकंड फेज क्या था? ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्या था? बोलो, ऑरिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन क्या था? बोलो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इन तीनों को मिला के नव्या क्या बनती है मेरे बच्चा? बोलो, एक हार्ट Cardiac cycle. या एक कार्डियक साइकिल। एग्जैक्टली राइट है ना नव्या। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, हालांकि आपके लेवल पे नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। हार्ट पूरी जिंदगी आपका साथ देता है बिना थके, राइट है ना? जिस दिन हार्ट थक गया उस दिन लाइफ खत्म, राइट आलिया? हार्ट की वर्किंग में ऐसा क्या है कि हार्ट बिना थके आपका साथ देता है? नोटिस करो, ज्वाइंट डायस्टोल में ऑरिकल ने भी रिलैक्स करा, वेंट्रिकल ने भी रिलैक्स किया। ऑरिकुलर सिस्टोल में किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? किसने कॉन्ट्रैक्ट किया ऑरिकुलर सिस्टोल में? बोलो, ऑरिकल ने ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल आराम करेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑरिकल ने आराम करा। ऑरिकल ने एक बार काम किया तो दो बार आराम, वेंट्रिकल ने एक बार काम किया तो दो बार आराम किया। इट इज वेरी फेमस सेइंग दैट हार्ट रेस्ट डबल द टाइम इट वर्क्स। जितना काम करता है हार्ट, उससे दुगना क्या करता है? बोलो, हार्ट आपका आराम करता है। दिस इज द रीजन कि ह्यूमन हार्ट लाइक सेल्फलेसली पूरी लाइफ आपका साथ दे पाता है। सही है, सुनो हाँ। अब आप मेरी बात को सुनिए, ज्वाइंट डायस्टोल में क्या हो रहा था? कौन काम कर रहा था? बोलो, कोई भी काम नहीं कर रहा था। ऑरिकल पर ज्वाइंट डायस्टोल में सारा ब्लड किस में आ गया? बोलो, ऑरिकल्स में। ये देखो, ऑरिकल्स ब्लड से भर गए। इस तरफ आया साफ ब्लड और इधर आया, बोलो, गंदा ब्लड आ गया। अब जब ऑरिकल ब्लड से भर गया, राइट आया, तो क्या होगा? बोलो, ऑरिकुलर सिस्टोल। और ऑरिकल्स का ब्लड कहाँ चला गया? चेक इट आउट। बोलो, कहाँ चला गया ऑरिकल का ब्लड? देखो, Ventricles. फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ चला गया? बोलो, गंदा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, और साफ ब्लड कहाँ चला गया? बोलो, आपका आयोटा में। और इन तीनों स्टेप को मिला के यश क्या बोलते हैं हम? इन तीनों स्टेप को मिला के आन्या वर्मा क्या बोलते हैं हम? हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। एब्सोल्युटली, वन हार्ट बीट और वन कार्डियक साइकिल। ऑलराइट, चलिए जल्दी से पेन डाउन करेंगे, आज बहुत सारा काम कंप्लीट करना है। डालिए हेडिंग वर्किंग ऑफ हार्ट और कार्डियक साइकिल। इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट which produces one heartbeat. एक हार्ट बीट कैसे बनती है आपकी, जिसको आपने समझने में 15 मिनट लगाए, आपका हार्ट 0.8 सेकेंड में ये पूरा कर लेता है। 0.8, लेस देन 1 सेकेंड। इसके 3 स्टेप्स हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप नव्या? नव्या, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्डियक साइकिल? ज्वाइंट डायस्टोल, राइट? ऋषिता, ज्वाइंट डायस्टोल के अंदर ऋषिता कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? मैम बोथ ऑफ देम। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, दोनों आराम। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्स करना, और सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ज्वाइंट डायस्टोल में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों ही क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। डायस्टोल मतलब आराम।
मैम हाँ जी, मैम अगर हमारा हार्ट 0.8 सेकेंड से ज्यादा टाइम लेगा तो हमारा बीपी का प्रेशर लो हो जाएगा। हार्ट बीट ऑब्वियसली राइट, जो इतना वो नहीं बन पाएगा राइट, है ना, बीट्स कम बनेगी, हार्ट बीट ड्रॉप हो जाएगी, तो तभी ऐसे नोट लगता है, आपने पढ़ा था ना पेस मेकर लगता है। यस अनिकेत, अब ऑरिकल्स ब्लड से भर गए अनिकेत, Yes, ma'am. तो ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हाट इज दिस फेज कॉल्ड? Auricular एक second. सिस्टोल। Yes, एंड व्हेन yes, ma'am. ऑरिकल सिस्टोल विल बी देयर, तो वेंट्रिकल क्या करेंगे उस टाइम पे, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, Expand. आराम करेगा। मैम फिर जो लब वाली साउंड होती है वो सेकंड स्टेप में आती है। लब वाली साउंड, हाँ, लब वाली साउंड कब आएगी, थर्ड स्टेप में आएगी। अच्छा जब third. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होगी, वरना ताकि ब्लड ऑरिकल में ना जाए। Okay, ma'am. और जब सेकंड स्टेप होगा, जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आपकी सेमिलुनार वॉल्व बंद होगी, ताकि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में ना जाए, प्रेशर जाए ऐसे ना जाए। अभी बताती हूँ, बीपी पढ़ाऊंगी उसको पढ़ाती हूँ। इज दिस कॉपीड? थोड़ा जल्दी पेन चलाइए, बहुत सारा काम करना है। यस शीट चेंज कर लूं? Yes. जना, सेकंड फेज क्या है जना? Auricular systole. Now auricle will contract and the blood from the auricle will enter into the respective ventricle. Respective मतलब right का blood right ventricle में, left auricle का left ventricle. जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल डायलेट करेगा, मतलब एक्सपैंड करेगा, मतलब आराम करेगा। Ma'am, can you please show the previous फर्स्ट पॉइंट ऊपर ही है। आई एम कमिंग इन 1 मिनट। आप इसके बाद थर्ड पॉइंट कॉपी करेंगे, मैम विल शो यू, राइट? योर 1 and 2 is done, तो लेट मी नो, लेट द मैम। All right, go for the third slide fast. Ventricular systole. हरी जल्दी कीजिए। Ma'am, what does this line mean? The right ventricle dilates. ऊपर वाला देखो, हार्ट तो एक ऑर्गन है ना, राइट? Yes, एक ma'am. सर्कल है, एक कोन है। जब ऊपर से पिचकेगा तो नीचे से क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा फॉर श्योर, राइट? Expand. हाँ, डायलेट मींस एक्सपैंड्स, है ना? जब एक तरफ से पिचकेगा तो एक तरफ से एक्सपैंड भी तो करेगा। Now the ventricles will contract, all right, and the blood from the ventricles enter into the pulmonary artery and बोलो भव्य श्रीवास्तव, आयोटा। भव्य प्लीज फोकस कीजिए।
Is this copied? No, ma'am. Go for a minute. चलिए मेरे बच्चा, गुड इनफ टू गो अहेड देन. अयान, Yes, ma'am. आगे चले. Is this copied, Tanishka? Yes, ma'am. चलिए, over the Yes, board. ma'am. Close the gate. इन तीनों फेज को मिला के, राइट, आई रिपीट, the joint diastole, the auricular systole and the ventricular systole, these three phases are combinedly called as, please help me out, नव्या क्या बोलते हैं, बोलो इसको हम. जानवी, वन Heartbeat, cardio. One heartbeat. अब सबका ध्यान सामने, आपको लिखना नहीं है, मैं आपको ग्रुप पे नोट शेयर करूंगी. ऑलराइट, अब एक डायग्राम बनेगा लास्ट में, बट बिफोर दैट विल डिस्कस इट ओवर हियर. सारा सुनिए मुझे, फिर हम इकट्ठा लिखेंगे नहीं, मैं नोट्स दूंगी, ठीक है. आन्या वर्मा, आन्या, Yes, ma'am. जब ब्लड, लिसन ओवर द बोर्ड, जब ब्लड जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुनो, तो ब्लड किस में एंटर करता है? ब्लड किस में एंटर करेगा, बोलो? पल्मोनरी आर्टरी में. और बोलो कि ये रेड वाली क्या थी, बोलो? मोटी ट्यूब क्या थी? आयोटा. तो जो ब्लड इनकी दीवारों पे प्रेशर लगाता है, इनको बोलते हैं हम ग्रेट आर्टरी. आपकी बॉडी की बड़ी बड़ी आर्टरी है. कौन कौन से ग्रेट आर्टरी? रियांश, पल्मोनरी आर्टरी और बोलो रियांश, Aorta. जो ब्लड इनकी दीवारों पर प्रेशर लगाता है, राइट, हाँ ना, दैट प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ग्रेट आर्टरीज इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. क्या बोलते हैं बच्चा इसको? बोलो, बीपी. सुना है? राइट, we call it as BP, the so called blood pressure. Blood pressure is the pressure exerted by blood on the walls of, किसकी दीवारों पे? प्लीज हेल्प मी आउट. Arteries. पल्मोनरी आर्टरी एंड Great artery. ऑलराइट, ग्रेट आर्टरीज की दीवारों पे जो ब्लड प्रेशर लगाता है, वी कॉल दिस प्रेशर एज, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलिए, ब्लड प्रेशर. एम आई राइट? क्या बोलते हैं, बोलो इसको? ब्लड प्रेशर. Blood pressure. अब एक बात का जवाब दो, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बीपी ज्यादा होगा, मेक सेंस, हाँ ना? Yes, ma'am. नॉर्मल ह्यूमन का बीपी होता है 120 mmHg ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड 80 mmHg होता है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं. और 120/80 mmHg ये आपका नॉर्मल बीपी. ये है सिस्टोलिक प्रेशर और ये है डायस्टोलिक प्रेशर. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आई रिपीट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो. 120 mmHg, राइट, दीवारों पे, राइट, हाँ ना? से ये सुनो. और जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट, दीवारों पे, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो. 80 mmHg. 80 mmHg, राइट. नॉर्मल बीपी कितना बना? 120 mmHg अपॉन 80 mmHg. 120/80 क्या बनता है, बोलो? आपका नॉर्मल ब्लड. In this video, I will discuss with you how to measure the blood. ऑलराइट मेरे बच्चा, से ये सुनो. अब अगर किसी का बीपी 120/80 है तो ये नॉर्मल बीपी है बेटा. अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा है, इस बीमारी को बोलते हैं हम हाई बीपी. और अगर किसी का बीपी 120/80 से कम है, इसको बोलते हैं हम लो बीपी. ये दोनों ही पेशेंट के लिए प्रॉब्लम है. आपको पता है नॉर्मल बीपी कितना है? 120/80, राइट, हाँ. इनका डिफरेंस कितना आएगा? 40 mmHg. इसको बोलते हैं हम पल्स प्रेशर. 120 - 80 क्या होता है, बोलो? ये क्या होता है, बोलो? Pulse pressure.
अगर किसी का बीपी 120/80 से ज्यादा है, 130/90 इज नॉर्मल, लाइकवाइज 110/70 इज नॉर्मल, पर अगर उससे भी ज्यादा है, इस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन। अगर बीपी ज्यादा होगा तो अंदर आर्टरीज फट सकती हैं और अंदर ब्लीडिंग होकर हार्ट अटैक आ सकता है। अगर किसी पेशेंट का बीपी नॉर्मल से कम है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन। ऐसे पेशेंट लेथार्जिक रहेंगे, चक्कर खाए गिर जाएंगे, राइट, आना कमजोरी रहेगी अगर बीपी कम रहता है। ऑलराइट, हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन दोनों ही प्रॉब्लम है। सो इफ द बीपी इज मोर देन नॉर्मल वी कॉल इट एज, बोलो, हाइपर। हाइपरटेंशन। If the BP is less than the normal, we call it as hypotension, right? Hypotension. हम हाइपोटेंशन लो बीपी सेम है। Hypotension is low BP and hypertension is a high BP, ओके right? है ना? BP की प्रॉब्लम्स होती क्यों है? एक तो मोटे लोगों को ज्यादा होती है, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर ओबीस ना, तो आपकी, आपने सुना उसके हार्ट में इतनी ब्लॉकेज थी, इतनी ब्लॉकेज थी, राइट? स्टंट डाला, सुना है? सुना है ऐसा कुछ? बोलो। यस मैम। जब यस मैम। आराम से, ऐसे नहीं चिल्लाइए क्लास में, राइट? कौन था ये? यू हैव सम मैनर्स टू सिट इन द क्लास। ये कोलेस्ट्रॉल है। जब लोग ओबीस होते हैं तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल हार्ट पाइप्स में, आर्टरीज में जम जाता है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, राइट, हाँ ना, तो ब्लड को जाने के लिए जगह कम मिलेगी। जगह कम मिलेगी तो पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा, राइट, हाँ ना। तो ऐसे में सुना स्टंट डला, एक मेटल का वायर पीस इंसर्ट करते हैं, यूजुअली थाई से या नेवल से, राइट, हाँ ना। ये वायर पीस देखो अंदर छोड़ दिया, जब ये अंदर छोड़ा तो ये बीच की ये आर्टरी का देखो, ये आर्टरी खुल गई। चेक इट आउट, द फर्स्ट एंड द थर्ड पोजीशन, आर्टरी खुल गई, राइट, हाँ ना। से ये सुनो, राइट क्रांति, और अब ब्लड इजीली जा पाएगा। पर आप स्टंट कहाँ कहाँ डालोगे, राइट? हर आर्टरी में थोड़ी डाल सकते हो। स्टंट जहां डल गया वो आर्टरी में आगे ब्लॉकेज नहीं होगा, बट कहीं और ब्लॉकेज हो सकता है। तो स्टंट इज दिस मेटल पीस। ये कब डलता है? जब हार्ट के अंदर फैट्स की या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, तब आपके हार्ट में स्टंट डलते हैं। हम ये अंदर करता क्या है? ये खोल देता है स्पेस को। ये देखो क्या करता है। ये पहले पिक्चर ये थी, ये जब वायर मैश खुल गया तो आर्टरी को पुश किया, अब आर्टरी खुल गई ना, ओके मैम। राइट? जब आर्टरी खुल गई तो ब्लड को, प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ब्लड का ज्यादा हो जाता है, तो इस केस में पेशेंट को नॉर्मल प्रेशर लगेगा। ओके मैम। तो ये स्टंट होते हैं, राइट? अगर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अगर कहीं पर किसी की बॉडी में ऐसे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस होती हैं, राइट, तो अटैक आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर बीपी, ब्लड रुक जाएगा तो ऐसे मेटल की वायर डाल के उस आर्टरी को खोल दिया जाता है। पर डेफिनेटली आप कितनी आर्टरीज को ऐसे खोलोगे, राइट, हाँ ना, राइट? कभी कभी ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा, इमेजिन लाइक दैट, राइट? हार्ट की सबसे बड़ी सर्जरी होती है हार्ट बाईपास, राइट? इन द हार्ट बाईपास व्हाट हैपेंड इज दैट, जैसे फरीदाबाद आने के दो रास्ते हैं, राइट अनिका? अब अनिका इमेजिन किसी की सारी ब्लॉक थी, इतनी ब्लॉक थी कि आप स्टंट नहीं डाल सकते, राइट अनिका? हाँ ना। तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, हार्ट खोल के देखो, ये नए रास्ते जोड़ दिए, रेड के नए, ब्लू के नए, राइट? नए, इसको बाईपास कहते हैं, इसको ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं। ये हार्ट की सबसे बड़ी सर्जरी है। ये जब करते हैं जब पेशेंट की बॉडी में इतना कोलेस्ट्रॉल था कि स्टंट डाली। स्टंट कैन वर्क इन अ स्मॉल एरिया, राइट, हाँ, बट नॉट इन अ बिगर एरिया, am I right? So if the deposition of fat is too high, in that case these stunts are put, all right, and these stunts क्या करते हैं, सॉरी, डिपोजिशन इज हाई तो बाईपास करते हैं, बाईपास में नए रास्ते बना देते हैं। ये देखो हार्ट को नए रास्ते से जोड़ दिया, ये नई आर्टरी है, ये नई वेना केवा जोड़ दी, राइट? ये गंदा बड़े सांपट लेके जाएगी, वो वाली पुराने वाली काम ही नहीं करेगी। तो दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन हार्ट सर्जरी। बट ये हार्ट की सबसे बड़ी सर्जरी है, बिकॉज इसमें आपका हार्ट कटता है, खुलता है, सारे रास्ते नए बनते हैं, राइट, है ना? तो ये सबसे बिग सर्जरी है। स्टंट में ओपन हार्ट नहीं होता। स्टंट कैन बी इजीली डल जाता है थाई से या फिर नेवल से। हाँ जी, बोलिए, अब बोलिए वन बाय वन। मैम आई वाज सेइंग वो सेकंड पिक में वो स्टंट कॉन्ट्रैक्टेड होता है, वो बलून से अंदर इन्फ्लेट किया जाता है। हाँ एग्जैक्टली, राइट। डालते हैं पहले वायर को, फिर बैलून से उसको इन्फ्लेट कर देते हैं आने के अंदर ले जाके। और बोलिए। ऑलराइट, बीपी नापने का इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्फिग्मोमैनोमीटर। वेरी 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 फेमस। क्या नाम है इसका? प्लीज हेल्प मी आउट। स्फिग्मोमैनोमीटर। इसमें एक रबड़ कफ होता है, ये राइट, ये ब्लड प्रेशर नापने के लिए रीडिंग होती है, राइट, हाँ ना? और ये होता है रबड़, राइट, रबड़ क्लेफ को इन्फ्लेट करता है हृदय। हृदय ये स्फिग्मोमैनोमीटर। देखो हृदय कैसे नापते हैं, हाथ पे ही बांधते हैं। तो नैतिक देखो, आगे ब्लड नहीं जा रहा, नैतिक देख लो सेकंड पिक्चर में, यस मैम। तो ब्लड रोक दिया हमने। तो जैसे ही ब्लड रोक दिया, राइट, हाँ ना, पहले प्रेशर को इन्फ्लेट करते हैं। इमेजिन क्या होगा जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाली वॉल्व क्या होगी? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या होगी? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड का क्या होगा?
ये बंद होगी, क्योंकि अगर बंद नहीं हुई तो वापस ऊपर ऑरिकल में चल जाएगा, राइट आया ना। ये सुनो, तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल आएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व बंद होगी, तो जैसे ही लिसन उसको बंद होने की आवाज सुनाई देती है डॉक्टर को, द कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर, जो 120 है। और जब वेंट्रिकल आराम करेंगे, राइट, उस टाइम पे ये वॉल्व खुल जाएंगी। वॉल्व तो लब आवाज आई थी पहले, और अब लब आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब खुल गई ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, तो वो वाला प्रेशर क्या होता है, व्हेन द साउंड स्टॉप्स द corresponding pressure is called as the diastolic pressure. All right, so the normal human का BP होता है 120 systolic and 80 as the diastolic pressure. मैम डिजिटल बीपी मशीन में भी यही होता है ना? हाँ, बीपी मशीन यही होती है, और आजकल इससे भी अच्छी डिजिटल मीटर्स आने लग गए हैं, उसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, घर पे सीधा वो बीपी दिखा देते हैं, पुराने वाले ऐसे ही काम। ओके। हाँ जी बेटा। हम जो बाईपास सर्जरी होती है उसमें जो हार्ट में न्यू पार्ट्स बनते हैं, तो हाँ। हम वो किस चीज से बनते हैं? पॉलीमर्स होते हैं रुतवी, राइट, आर्टिफिशियल ट्यूब्स डाली जाती हैं स्पेशल प्रोटीन्स की, जो आपकी बॉडी से रिजेंबल करती हैं। आपकी बॉडी से ट्यूब नहीं निकाल सकते, नई ट्यूब्स डलती हैं। ओके मैम। स्टंट में मेटल वायर बाहर से डलती है। ऑलराइट, तो जैसे ब्लड है। हाँ जी मैम ऐसा क्यों बोलते हैं कि बाईपास सर्जरी के बाद हमारी और हेल्दी लाइफ हो जाती डिपेंड करता है हेल्दी होती है नहीं होती है, राइट। हार्ट की बहुत बड़ी सर्जरी है, और राइट हार्ट खराब था तभी वो सर्जरी हुई है। बॉडी कैसे उसको रिएक्ट करती है, वो बहुत चीजें, उसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन होती है बाईपास के बाद। जैसे हमारी ब्लड रन करता है। हाँ जी, किसी की आवाज है? मैम उसमें जो आर्टिफिशियल ट्यूब्स होती हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन नहीं होता? नहीं होगा दिया, उनमें नहीं होगा। मैम हम हार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होती है, राइट, हाँ ना, बट अगेन नॉट मतलब बहुत मतलब मुश्किल है, आई वुड से इट लाइक दैट, राइट। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है, पर अगेन जिसका लोगे वो तो मर ही जाएगा ना, राइट, फॉर श्योर। डेथ के बाद कुछ टाइम तक हो सकता है। ऑलराइट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड रन करता है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड रन करता है ग्रेड 10, जिसका नाम है लिम्फ। क्या बोलते बोलो इसको हम? लिम्फ। लिम्फ आपकी बॉडी के अंदर, लिसन, पूरा एक नेटवर्क बनाए हुए है। से ये सुनो, जो येलोइश फ्लूइड है लिम्फ है। लिम्फ ब्लड और टिश्यूज के बीच में मिडल मैन है। हम बोलते हैं ना कि ब्लड टिश्यूज को ऑक्सीजन देता है, तो ब्लड पहले देता है लिम्फ को, लिम्फ देता है टिश्यू को। टिश्यू ब्लड को देता है CO2, तो टिश्यू देगा लिम्फ को, लिम्फ देगा ब्लड को। तो हु इज द मिडल मैन बिटवीन देम? बोलो, लिम्फ। लिम्फ येलोइश कलर का होता है। लिम्फ में आरबीसी नहीं होते, ब्लड में आरबीसी होते हैं ना। ब्लड, आराम से बेटा, शोर नहीं, थोड़ा इसको साइलेंट करो। ब्लड में से आरबीसी निकाल दीजिए, प्लेटलेट्स निकाल दीजिए, WBC बढ़ा दीजिए, प्रोटीन्स कुछ कम कर दीजिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो लिम्फ बन जाता है। तो टेक्निकली लिम्फ में आरबीसी नहीं है, WBC ज्यादा है, प्लेटलेट्स नहीं है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कम है। लिम्फ आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, राइट। जिनका लिम्फेटिक सिस्टम खराब होता है उन्हीं को एड्स और कैंसर होते हैं, राइट। तो लिम्फ आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाता है, मिडल मैन की तरह एक्ट करता है। जब कभी मैं ब्लड डोनेट करती हूँ तो मेरा लिम्फ ही ब्लड बन जाता है, और फिर ब्लड से वापस लिम्फ बन जाता है। लिम्फ फैट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ जिन ट्यूब्स में घूमता है उन ट्यूब को बोलते हैं हम लिम्फ कैपिलरीज। ये देखिएगा, ये लिम्फ कैपिलरीज है जो ग्रीन वाली है, ये फैट ट्रांसपोर्ट करती है। एलिमेंट्री कैनाल से सब कुछ ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि सब कुछ, मतलब प्रोटीन्स, कार्ब्स, ऑलराइट, एमिनो एसिड्स, बट सिर्फ फैट ट्रांसपोर्ट कौन करता है? बोलो बोलो, फैट कौन ट्रांसपोर्ट करता है? लिम्फ। क्योंकि लिम्फ, राइट, तभी इन बीमारियों में ना वेट लॉस बहुत हो जाता है, जो कैंसर है या एड्स है, राइट, हाँ ना, बिकॉज फैट ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, वो लिम्फ करता है, राइट। लिम्फ कैपिलरीज मोटी है, ये देखो, ब्लड कैपिलरीज से थिक है, एक तरफ से बंद है, ब्लाइंडली एंडेड है, और येलोइश कलर की होती है। ब्लड कैपिलरीज पतली होती हैं, दोनों तरफ से खुली होती है, एक तरफ आर्टरी एक तरफ वेन, राइट, और रेड कलर की होती है। तो जो टिश्यू आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, राइट, बीमारियों से बचाता है, राइट, है ना, उसका नाम क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलिए, लिम्फ, राइट। ऑलराइट, द लास्ट आर्टिकल, फिशेस के अंदर एक ही तरह का ब्लड हार्ट पंप कर रहा था, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। यस। ह्यूमन हार्ट पंप 2 टाइप ऑफ ब्लड साइमल्टेनियसली। आपका हार्ट 2 तरह के ब्लड एक साथ पंप कर रहा है, ऑक्सी ब्लड टू द होल बॉडी एंड द डीऑक्सी ब्लड टू द lungs. इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? बोलो इसको हम डबल सर्कुलेशन। इसमें 2 चीजें आती हैं,
pulmonary circulation and systemic circulation. Pulmonary word किससे मिलता जुलता है? Heart, sorry lungs. Heart से blood Pulmonary artery. lungs को तक जाना और वापस heart को आना is called as pulmonary. Pulmonary for lungs. Pulmonary artery goes to lung. Pulmonary vein come from lung. Systemic aorta का पूरा नाम है systemic. Systemic aorta is systemic aorta. तो systemic circulation means heart का पूरी बॉडी में जाना aorta के थ्रू और वापस हार्ट में गंदा होके आना, इसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन. मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए. मैंने क्या बोला? अब मान लीजिए ये आपका हार्ट है, सही है, सुनो. लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. गंदा ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया और साफ होके लेफ्ट ऑरिकल में आया. इस रास्ते को क्या बोलते हैं पता है? व्हाट वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट. बोलो. पल्मोनरी सर्कुलेशन. हार्ट टू, बोलो, हार्ट टू lungs and then back to heart. साफ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में गया, फिर गंदा होके आया राइट ऑरिकल में. इसका नाम है सिस्टेमिक सर्कुलेशन. बिकॉज जानवी इसमें आपकी सिस्टेमिक आयोटा आती है, राइट है ना. से ये सुनो, पल्मोनरी प्लस सिस्टेमिक को मिला के जानवी एक नाम क्या है? Double circulation. डबल सर्कुलेशन. इसका फायदा क्या है? क्योंकि हमारी एनिमल्स की एनर्जी नीड ज्यादा है, तो हमारा हार्ट अगर दो तरह का ब्लड पंप नहीं करेगा तो हमारा हार्ट चल नहीं सकता. सो वी नीड व्हाट? तनिष्का बोर्ड पे देखिए, क्या चाहिए? बोलो. वी नीड द डबल सर्कुलेशन. चलिए अब हम डबल सर्कुलेशन का डायग्राम बनाएंगे. विद दैट सर्कुलेशन इन एनिमल्स इज ओवर. I need just one more lecture for circulation in plants, and with that the life is going to be over in the next class. आज का डायग्राम आपका ये है. का डायग्राम देख लीजिए. ये डायग्राम है डबल सर्कुलेशन का, ठीक है. कीप द ब्लू पेन एंड द रेड पेन हैंडी, ऑलराइट, एंड अ पेंसिल प्लीज. मैम 2 मिनट रुक जाओ. आराम से रुक जाओ, मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ आपका. बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे हार्ट, और पेंसिल लेके आना. ये वाला पार्ट आप बनाओगे डॉटेड, इसको मैं रब करूंगी. हार्ट टेढ़ा नहीं बनाएंगे, बिकॉज अब हम हार्ट नहीं दिखा रहे, हार्ट का वर्किंग समझा रहे हैं. मैम अभी ये सब पेंसिल से ही बनाना है ना? अभी पेंसिल चल रहा है. ये आपने हार्ट का शेप दिया, ये बिल्कुल पेज के बीच में बनेगा. इसके ऊपर भी आएगा डायग्राम, देखो नीचे भी आएगा. आपका डायग्राम फाइनल ये वाला है, चेक इट आउट. तो अभी बीच वाला बना रही हूँ, ऊपर नीचे भी आएगा, तो पेज के बीच में बनाइएगा. राइट ऑरिकल लिखिए इसमें. दिस इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. गो फॉर इट. ये नहीं बनाना डबल सर्कुलेशन का डायग्राम तनिष्का, बिल्कुल जीरो मिलेंगे बोर्ड्स में. आई डोंट नीड एनी डब्बे इन दिस. ये बोर्ड में पक्का आएगा डबल सर्कुलेशन. कुछ स्कूल में बनवाते हैं डब्बे नहीं बनाने किसी को. ओके मैम. राइट वेंट्रिकल से गंदा ब्लड किस में गया? देखो गंदे के लिए ब्लू पेन यूज कर रही हो, अब ब्लू यूज करना. कहाँ गया था याद करो गंदा ब्लड? Lungs. लंग्स में. लंग्स में भेज दो ब्लड को. और ये लंग्स में गया, ये लंग्स में बनाई इसने कैपिलरीज. मैम हम भी ये ब्लू सी बनाएंगे ना? हाँ आप ब्लू से बनाएंगे. और साफ होके आया किसमें? साफ ब्लड किसमें आया? हृदय साफ कहाँ आता है? लेफ्ट. लेफ्ट ऑरिकल. क्या नाम था इस ट्यूब का जो साफ ब्लड लेके आती है? पल्मोनरी वेन. यस, पल्मोनरी वेन. ये बनाइए पेज के ऊपर ऐसे जैसे मैंने बनाया. मैम ये पूरा रेड ब्लू. हाँ जैसे मैं बना रही हूँ वैसे यूज करना. ब्लू फॉर डीऑक्सी ब्लड एंड द रेड फॉर द ऑक्सी ब्लड. और मैंने बीच का ये रब कर दिया ताकि प्रॉपर शेप में आए. मैम ये पेन से ड्रॉ करना है. तो भी इसको सूखे देते ना.
बोले ठीक है ना, ये बड़ी मुझे खोलना, खोल दे, नहीं मैम गुस्सा करेंगे बेटा। इज दिस डन टिल हियर? मैम एक मिनट। अब साफ ब्लड गया आयोटा से पूरी बॉडी में, को टच नहीं करना। आयोटा निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और फिर ये साफ ब्लड गंदा होके कहां पर आएगा बोलो? राइट ऑरिकल में। ब्लू फॉर डीऑक्सी एंड द रेड फॉर ऑक्सी। अब हार्ट को बंद करो ऐसे अपने, और टू गिव द रियल फील ऐसे यहाँ पे वॉल्व कर दो, और हार्ट डबल मेम्ब्रेन है तो ये 2 लेयर दिखा दो। गो फॉर इट अनिका, ऑल ऑफ यू विल सेंड मी द पिक्चर। Is this done till here, Bhuvika? Yes, ma'am, I'm doing. I'm on the. Okay, I'm sorry. I thought it's done. यशवीर भाटिया डायग्राम हम किस चीज का बना रहे हैं? मैम डबल सर्किल। यस। अब फिर आगे थोड़ा सा ये पार्ट ट्रिकी है। कैपिलरीज देखो कैसे बनाओगे मैं, नैतिक गुप्ता? यस मैम। आप ऐसे डब्बे बनाओगे, एक के नीचे एक, राइट सार्थक, लंबे लंबे, यस मैम। और राइट, और एक के नीचे एक टेढ़े मेढ़े बनाना है, कैपिलरीज है। 8वीं में पूरा करने दो बेटा, फिर भेजना। जानवी ये ब्लैक वाले क्या बनाया मैंने बेटा? दे आर द कैपिलरीज, जिनके थ्रू आपने पढ़ा था नव्या, क्या होता है बोलो? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। यस मैम, ये ब्लैक पेन से बनाना है। अब आप ब्लैक पेन से बनाएंगे इसको। ब्लू रेड पेन इज डन। हम पेंसिल भी यूज कर सकते हैं ना ब्लैक पेन एनीथिंग, का? हाँ, ब्लैक पेन और पेंसिल इज द सेम थिंग। ओके। एक बार ब्लू पेन का काम देख लो। गंदा ब्लड ऐसे गया, फिर साफ होके आया ऐसे, मोटे मोटे एरोज देखो। साफ ब्लड पूरी बॉडी में गया, रेड रेड एरो देखो, और गंदा होके आया राइट ऑरिकल। मोटे मोटे 4 एरो है, 2 ब्लू के 2 रेड के। रेड वाला ये वाला क्लियर नहीं हो रहा ना? नीचे की तरफ है। आलिया, इज दिस डन? ये लंग्स का रास्ता, ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और नीचे वाला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें आती है आपके सिस्टेमिक आयोटा।
ये मैंने दिखाई है कैपिलरीज इनसाइड द लंग्स, एंड दिस इज द कैपिलरीज इनसाइड पूरी बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। पूरी बॉडी के पास क्योंकि जाता है साफ ब्लड और लंग्स के पास जाता है गंदा ब्लड। ये है वेना केवा जो पूरी बॉडी का गंदा ब्लड लाती है। ये है सिस्टेमिक आयोटा जो पूरी बॉडी को साफ ब्लड देती है। राइट हियर हृदय, ये है पल्मोनरी आर्टरी जो पूरी बॉडी में गंदा ब्लड लेके जाती है। और ये है पल्मोनरी वेन जो सॉरी लंग से साफ ब्लड लेके आती है और वो लंग्स को गंदा ब्लड देके आती है। Pulmonary circulation plus systemic circulation is called as a double circulation. बुक्स इसको डबल सर्कुलेशन भी कहती है। बुक्स इसको ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 का डायग्राम भी कहती है। आज के जो नोट्स है ना बट हमने लिखे नहीं है, राइट, टू सेव टाइम बिकॉज बहुत थियोरेटिकल थे। ऑल राइट, सो मैं आपको वो नोट्स है ना आई एम शेयरिंग यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप बेटर ये है कि आपके पास टाइम है तो आप इनको लिख लेना, क्योंकि कभी आप एट द टाइम आप लाइक यू मिस दीज नोट्स, राइट। आप आओगे तो हम आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, राइट, या फिर इनको कट करके चिपका लेना। 2 पेजेस है जो आपको लिखने हैं, फ्रंट एंड बैक। 3rd पेज पर डायग्राम है जो आपने भी बनाया। ये सर्कुलेशन इन एनिमल्स के नोट्स हैं। नाइस भूमिका, ऊपर वाले पार्ट को डार्क करो भूमिका जो डॉटेड बनाया आपने। ओके मैम। नाइस धारा, बहुत ही अच्छा है, वेरी क्लियर डायग्राम। थैंक यू मैम। आर्नवी कैपिलरीज बनाओ, बाकी सब ठीक है। वेरी नाइस आर्नवी। आप देख रहे हो ट्यूब ऊंची नीची है क्योंकि राइट वेंट्रिकल से जो निकल रही है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ रही है, और लेफ्ट वेंट्रिकल वाली सिस्टेमिक सर्कुलेशन राइट ऑरिकल में हो रहा है। तो ये ऊंची नीची ट्यूब्स है, राइट। ओके। एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू डबल सर्कुलेशन। मैम वो रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना? हाँ, मैंने जहां जहां रेड दिया वहां पे ऑक्सी ब्लड है, जहां जहां मैंने ब्लू कलर दिया वहां पे डीऑक्सी ब्लड। नाइस सुशिता, ये हार्ट का ऊपर ठीक से करो, डॉटेड क्यों छोड़ा, इसको ठीक करो ना अब। ओके मैम। प्रत्युष हार्ट का ऊपर वाला पार्ट ठीक करो, ऊपर वाला सबने ठीक नहीं करा है। दक्ष वॉल्व बनाओ ताकि अस्थि लगे, बहुत गंदा लग रहा है। दक्ष वॉल्व बनाओ ताकि 4 चैम्बर्स दिखाई दे। रणवीर बहुत ही मैसी बनाया, ऊपर वाला डार्क वो करो, हार्ट का पूरा शेप पूरा करो पहले जैसे मैंने किया। नाइस प्रणव, नाइस मोरवी। जन्या हार्ट की डबल लेयर करो, ऑरिकल को भी डबल लेयर करो। तनिष्का गुड। आदित्य सहाय ऑरिकल में भी डबल लेयर करो, देखो जैसे मैंने करी है, दैट विल लुक मोर रियल। मान्या वेरी नाइस। देवांश कथुरिया नाइस, वेरी नाइस। श्रेयस, डायग्राम का नाम जरूर लिखिएगा, डबल सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। नाइस आरोही। आरोही एरोज नहीं लगाए हैं आपने, 4 बड़े एरोज, 2 नीले हैं 2 लाल हैं। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो ये एरोज हैं। ब्लड ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया और ऐसे आया। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो मेक द ब्लैक एरोज, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस नहीं करने। नाइस वेदांत। ऑल राइट हृदय। नाइस जन्या। हाँ ठीक है जन्या, ऑरिकल की डबल कवरिंग हो गई ना। वेरी गुड अनिकेत। नैतिक गुप्ता, ये जो ब्लू वाली ट्यूब है आपकी ऑरिकल में लेके जाओ, ये कहीं बाहर ही खुल गई है, अंदर दिखाओ इसको ब्लड पोर करते हुए।
और रेड ऑरिकल्स वाली ऑरिकल्स तक लेके आओ अंदर खींच के इसको। नाइस दिया, गुड शुमोरी, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बनाया। आलिया इसको डबल करो बेटा, जो ये वाला पार्ट है इसको डबल करो, देखो जिसको मैंने शेड करा, ऑरिकल्स की भी 2 कवरिंग होती है ना। ओके मैम। आदित्य कैपिलरीज बहुत ही गंदी बनाई है, दोबारा बनाओ। अगर ऐसे बनाओगे तो बहुत गंदा रहेगा, एक के नीचे एक बनाओ, स्क्वाड्स बनाने हैं एक के नीचे एक, बस यही तो करना है और क्या करना है। ठीक है अर्नव, क्लियर नहीं है बट ठीक है। उत्कर्ष ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों बना रहे हो स्क्वायर, देखो मैंने क्या कहा था, एक के नीचे एक बनाओ उत्कर्ष, ऐसे लाइन वाइज, फिर ये बहुत रियल लगेंगे। तुम्हारे स्क्वायर्स डांस कर रहे हैं राइट, वो नहीं करना है। निरंश बहुत अच्छा है। हरे जानवी सर मेरा पिक्चर, नव्या सर मेरा पिक्चर फास्ट, वेटिंग फॉर यू ऑल। रुतवी Yes ma'am. Yes ma'am, sending. नाइस आलिया, परफेक्ट। बेटर है नैतिक। मेरी ट्यूब्स बहुत मोटी मोटी बनाई है, बाकी सब ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी आउटर थोड़ा इनको पतला पतला करो, चारों तरफ जो ट्यूब्स बनाई है ना हमने, ये वाली 4, 1 2 3 4, ये बहुत मोटे मोटे बनाए हैं आपने, बाकी सब ठीक है। सामर्थ भाटिया ये सार्थक भाटिया, ये इसको डबल करो, देखो ऊपर से ऐसे, ये सिंगल लेयर्ड है। ओके मैम।